नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, हम सब की ज़िंदगी में कभी ना कभी हमें ये लगता है कि हम आज बहुत उदास हैं और अकेले हैं, और वो पल हम सबको खाने को दौड़ता है। तो उस वक़्त हम क्या करें। कुछ ऐसी ही परिस्थिति में मेरे साथ जो कुछ घटा, मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाह रही हूँ। ऐसे में या तो हमारी सबसे ज़्यादा अच्छी दोस्त पुस्तकें हो सकती हैं या प्रकृति हो सकती है, और प्रकृति इतनी अच्छी दोस्त हो सकती है, ये मैंने खुद भी महसूस किया है। तो आज मैं आपके सामने उस प्रकृति से रूबरू करवाती हूँ जिसने मुझे आभास दिलाया कि अकेला रहने से कुछ हासिल नहीं होता, उदास रहने से कुछ हासिल नहीं होता। खुद को संभालिए और अपना अकेलापन दूर करिए। दोस्तों, वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना, आपको आनंद आएगा, आपको अच्छा लगेगा। तो मैं शुरू करती हूँ अपनी वीडियो। हाँ, जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं ताकि मेरी सारी वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और कमेंट भी ज़रूर किया कीजिए दोस्तों, उससे मुझे हौसला मिलता है, हिम्मत मिलती है कि मैं और अच्छी वीडियोस आपके सामने लेकर आऊँ। तो दोस्तों, शुरू करती हूँ अपनी वीडियो। ये भयंकर गर्मी, 48 डिग्री का टेम्परेचर। शाम के वक्त माली ने पेड़ पौधों में पानी दिया ही था और गोधूली की बेला भी थी। लॉन में ठंडक का एहसास था। सभी पक्षी घोंसलों से बाहर निकल आए, पेड़ों पर बैठकर कलरव करने लगे। मैंने भी सोचा कुछ देर आज मैं अपने लॉन में पेड़ों के बीच में बैठूं। मन बहुत उदास था, तो सोचा चलो कुछ देर बाहर हरियाली का आनंद लूं। थोड़ी ठंडक हुई है, इस गर्मी से राहत मिलेगी, कुछ देर बाहर बैठूं और जो पेड़ पौधे मैंने लगाए थे, बड़े हो चुके हैं, उनसे बातें करूं। दोस्तों, मेरे एक ओर बड़हल का पेड़ था और दूसरी ओर हार सिंगार का पेड़ था। बड़हल के पेड़ पर छोटे छोटे बड़हल लगे हुए थे और हार सिंगार का पेड़ जो होता है वो अक्टूबर माह में, उस पे दिन में सफ़ेद फूल खिलते हैं और रात को वो नीचे गिरते हैं, और सुबह उठकर अगर हम देखें, हरे भरे लॉन के अंदर घास के ऊपर वो सितारों की तरह खिले हुए दिखते हैं। तो दोस्तों, मैं बैठ गई अपनी चेयर डालकर दोनों पेड़ों के बीच में। दोनों पेड़ों को निहार रही थी मैं। अचानक ही दोनों पेड़ों में हलचल सी महसूस हुई। वो मुझे देखकर मुस्कुराने लगे। 25 साल के जवान पेड़ हैं वो, जिन्हें मैंने खुद लगाया था, सींचा था, पाला था। आज चारों ओर उनकी छाया है। बड़हल का पेड़ बहुत घना है, उसकी छाया भी बहुत दूर तक रहती है। यूं ही हार सिंगार का पेड़ है, उसकी भी छाया बहुत दूर तक फैलती है। तभी बड़हल मुझे कहने लगा, माँ चुप क्यों हो, हमसे बातें क्यों नहीं करती, कभी कभी हमें भी संभाला करो माँ। देखो आज कितने पंछी मेरे फल खा रहे हैं, तपती गर्मी में सुकून से रहते हैं, छाया से घास भी मुस्कुराती है। तुम हो कि चुपचाप हो, हमसे बातें ही नहीं कर रही। तभी हार सिंगार बोला, हाँ माँ, हमें तुमने बनाया है, अपनी तन्हाई के साथ अकेली ना रहो। तुम हमेशा मेरे फूलों को सहलाती थी, इकट्ठा करके उनकी रंगोली भी बनाती थी।
सूर्योदय के समय घास पर बिछी मेरी चादर उठाती थी और बरामदे और द्वार पर मुझे सजाती थी। फिर अब क्या हो गया माँ, खुश क्यों नहीं हो? तभी मुझे लगा जैसे दोनों ने मेरे एक एक हाथ को थाम लिया। कहने लगी, माँ, पंछी भी अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाते हैं और जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं वो उड़ जाते हैं, अपने माता पिता को छोड़कर चले जाते हैं। एक जगह तो कोई भी नहीं रहता। ये बदलाव का वक्त है और इस वक्त के साथ आपको चलना ही पड़ेगा। तुमने अपना हक अदा किया, बच्चे अपना हक अदा करेंगे, वो अपने बच्चों के लिए करेंगे। तुम हर रोज यहाँ आया करो, हमारे पास बैठा करो, हमारी छाया में बैठा करो। जब तक हम बूढ़े होंगे तुम्हें शीतल छाया देते रहेंगे। हम हैं ना, तुम्हारे 2 बेटे तुम्हारे पास हैं सदा ही। दूर क्षितिज को निहारो, पंछियों का कलरव देखो, कोयल की तान सुनो। वो देखो सूर्यास्त हो रहा है। उन दोनों की बातें सुनकर एक सुकून मिला, दिल को तसल्ली हुई। माना कि उनसे मिलने के बाद मेरे जो मन में कोलाहल मचा हुआ था वो कुछ शांत हुआ। जो अकेलेपन का कोलाहल था वो शांत हुआ और लगा कि मेरे चारों ओर एक खुशी का वातावरण फैल गया। सुकून मिला मुझे। जो अभी तक मुझसे दूर था, अचानक ही वो पल मेरे पास आ गया, वो सुकून भरा पल। सारी विलाप वेला और मिलन का सार लम्हे के बाद ये निकला कि मैं खुश थे दोनों की बातें सुनकर। बारी बारी दोनों को मैंने गले लगाया और मुझे एहसास हुआ अकेली नहीं हूं मैं। है ना मेरे पास 2 बेटे, एक बढ़ल और एक हार सिंगार। दोनों मुझे देखकर खिलखिलाते हैं, मुस्कुराते हैं और बदले में कुछ भी नहीं लेते। वो सिर्फ और सिर्फ मुस्कुराहट फैलाते हैं, जीवन देते हैं। तभी मैंने मन में ठान लिया, यहीं बैठकर अपनी लेखनी को पंख दूंगी, परवाज भरूंगी। इतना ही नहीं, हमेशा की तरह अपने मन को व्याकुलता से परे भी रखूंगी। मासूमियत ने, उस संध्या बेला ने, जो दोनों पेड़ों के बातें करने से मुझे महसूस हुई, मुझे ये एहसास कराया कि मैं सभी दुखों से जैसे उभर गई हूँ। मेरे सिर से सारा बोझ उतर गया। मुझे लगा मैं प्रकृति की होने लगी हूँ। मुझे लगा मैं प्रकृति की होने लगी हूँ, उसके रंग रूप में खोने लगी हूँ। चाहे कोई साथ दे या ना दे, मैं तो सपन सलोने सजोने लगी। सब कुछ भूल अनुभूति से परे अब जीवन में अपने जीवनदायिनी बेटों के पास रहती हूँ मैं। अकेली नहीं हूँ मैं। मेरे जीवन की ये वो कड़ी है जिन्होंने मुझे समर्पण रूप प्रदान किया है, जिन्होंने मुझे ये एहसास कराया है कि वक्त के साथ बदलना बहुत जरूरी है। हर समय व्यस्तता का माहौल
जब काटने को आता है तब शाम को पेड़ों से बातें करना, कुछ उनकी सुनना, कुछ अपनी सुनाना, सहज और सुलभ भाषा में आंतरिक आनंद देता है मुझे और मन प्रसन्न होता है। हर शाम व्यस्तता का माहौल जब मुझे काटने को आता है तभी शाम को पेड़ों से बातें करती हूँ, कुछ उनकी सुनती हूँ, कुछ अपनी सुनाती हूँ और उनकी मूक भाषा का मैं खूब आनंद भी उठाती हूँ। मुझे लगता है यदि मैं उस पल उन बेटों से ना मिली होती, मेरे दो जीवनदायिनी बेटों से ना मिली होती, तो मुझे जीवन में ये अभिव्यक्ति ही नहीं होती कि मैं क्या हूं और इस जीवन में मेरी उपमा क्या है। मैं क्या हूँ, मेरी उपमा क्या है, यह एहसास मुझे जीवनदायिनी बेटों ने ही कराया, जिसे हम कुदरत कहते हैं। और कहने का तात्पर्य ये है कि आज मैं सामंजस्य बिठाना सीख चुकी हूँ। हमेशा की भांति मैं ये कह सकती हूँ कि मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे साथ पवन बहती है, मेरे साथ अग्नि प्रज्वलित होती है, जल की निर्मल धाराएं भी मेरे साथ हैं। मेरे साथ पेड़ पौधे, पक्षियों का कलरव सभी मेरे साथ है और मानवीय चेतना भी मेरे साथ है, जो कि हर पहर मेरी हमसफर है। मेरे उन्मुक्त गगन में उड़ जाने की चाह मेरे उत्साह को कभी कम नहीं होने देती। जब भी मैं लॉन में बैठकर अपने पेड़ों के बीच बातें करती हूँ तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है, बहुत खुशी मिलती है और मुझे एहसास होता है कि मैं अकेली नहीं हूँ। मेरे जीवनदायिनी ये बेटे मेरे साथ हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी और मेरे कुदरत के इन दो बेटों से मिलकर मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी? बड़हल के पेड़ की आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर कीजिए। हार सिंगार के पेड़ की, उसके फूलों की खुशबू की कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट ज़रूर कीजिए और बताएं कि ये छोटी सी कहानी जिसने मेरे मन को पूरी तरह से बदल दिया, आपको कैसी लगी? दोस्तों, ये सच्चाई है, यदि हम किसी से भी दिल से प्यार करते हैं और बातें करते हैं तो हमें कहीं ना कहीं कुछ आभास ज़रूर होता है, क्योंकि पेड़ों में भी जान होती है, उनमें भी प्राणवायु होती है, हम इंसानों में भी जान होती है, प्राणवायु होती है। तो वो सिर्फ बोलते नहीं हैं लेकिन हमें पहचान लेते हैं, हमारी छुअन को महसूस करते हैं। तो मेरी विनती आपसे ये भी है दोस्तों कि कुदरत को अपना दोस्त बनाएं, पेड़ों को भी लगाएं, ताकि ये जो भयंकर गर्मी है इससे भी हमें राहत मिले। हम जितना पेड़ लगाएंगे उतना ही बरसात भी ज़्यादा होगी, पानी भी हमें मिलेगा, वरना ये जो धरती है ये बंजर होने में देर नहीं लगाएगी। फिर मिलती हूँ दोस्तों किसी अच्छी वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।